हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा नया लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए रिलेशन, और रिलेशन में भी जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तो पहले तो आप हेडिंग दे दीजिए रिलेशन। हाँ, रिलेशन में सबसे पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है ऑर्डर्ड पेयर। इसको पेयर्स भी लिखते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, in a fixed order A, B। अब यहां बोला क्या जा रहा है बच्चे कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ये फिक्स्ड ऑर्डर है, आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में A, B इस तरीके से, इस फिक्स ऑर्डर के तरीके से हम लोग जब भी दो एलिमेंट को रखेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर्स। वैसे तो आप ये जान रहे हैं कि पेयर सेकेंड वर्ड क्या है, तो पेयर मतलब क्या होता है बच्चे, तो जोड़ा नहीं। और शुरुआत में क्या लिखा है, ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर में हो क्या चीज, तो पेयर। और यहीं पे कोई बच्चे बोलेगा सर A, B, C लिख देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो नहीं, वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हम जस्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है, यहां पे सर ए क्या है, तो हेयर हम लोग ए को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, या हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहीं पे बच्चे आपका बी क्या हो जाएगा, तो सेकेंड कंपोनेंट, या बी क्या हो जाएगा, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट। सही है, ए कॉमा बी क्या है वो क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ नोट्स है, तो नोट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये ऑर्डर पेयर जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी और क्लियर सी बात है। अगर ए और बी बराबर नहीं है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं कि अगर 2,5 एक ऑर्डर पेयर है, फिर बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर अपने मन से क्या लिख देते कुछ भी, तो हम एग्जांपल में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये कैसे आया, ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे और आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब ए और बी यहां बस इक्वल नहीं होना चाहिए था, 2,5 हम इक्वल नहीं रखे, 2 और 5 इक्वल है क्या, तो नहीं। अब इसी 2,5 को क्या हम लोग 5,2 ऑर्डर पेयर को जस्ट अपोजिट कर दिए, तो क्या ये दोनों आपको इक्वल लग रहा है, तो नो, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पे प्रॉपर्टी आप ये याद रखिएगा कि अगर ए और बी इक्वल नहीं होगा तो ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड नोट पे, इफ ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा डी। अगर मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर जो कि इस तरीके से अरेंज करके दिया है, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बराबर है, तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि ए यहां से बराबर हो जाएगा सी के एंड बी यहां से बराबर हो जाएगा डी के। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि क्या सर अगर कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी रहे, नहीं, और इधर आपका स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी है, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, तो नहीं बच्चे, ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी दिया हुआ है, और इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ दो न्यूमेरिकल वैल्यू ए और बी दिया गया है। यहीं पे फोर्थ पॉइंट जो कि हम आपको अभी बताए थे कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से दिया रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। अब यहीं पे बच्चे मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी 4 दिया है, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर
4 टुपल। वैसे तो आपको ट्रिपलेट आ जाए वही काफी है, 4 टुपल तक जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बेसिक पार्ट है रिलेशन का, और वो है आपको ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है बच्चे, ऑर्डर पेयर में आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड द सेट ऑफ all ordered pair A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B is called Cartesian product of A and B। इसके आगे लिख लेंगे फुल स्टॉप के बाद, वहां पे फुल स्टॉप दे दीजिए। इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B, फुल स्टॉप। thus A क्रॉस B बराबर A कॉमा B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। अब देखिए बच्चे, यहां पे आपको समझना ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो चलिए हम लोग यहां पे इस चीज को समझते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि दो सेट है ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी है। एंड उसके आगे आपको ये बोला जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, यानी कि यहां पे कह रहा है कि हमें जो सेट बनाना है वो ऑर्डर पेयर का सेट बनाना है। यानी कि यहां पे ऑर्डर पेयर मेरा किसका काम करेगा? तो एलिमेंट का। सच दैट, और किस प्रकार से कि ये जो आपका पहला फर्स्ट कंपोनेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है फर्स्ट सेट से, और ये जो सेकेंड कंपोनेंट बी है वो बिलोंग कर रहा है बी यानी कि सेकेंड सेट से। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? तो ए और बी का। और इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से कि ए क्रॉस बी जो होता है बच्चे आपका, वो हो जाता है ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी, और सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए से एंड स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। जैसे कि एक छोटा सा हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इफ ए बराबर ए और बी और बी बराबर सी, यहां पे दो सेट है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। ए सेट में 2 एलिमेंट है और बी सेट में 1 एलिमेंट है। और यहां अगर आपको बोल दिया कि ए क्रॉस बी लिखिए, तो देखिए बच्चे, सबसे पहला चीज ये जो आपका स्मॉल ए है ये एक रिलेशन बनाएगा सी के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद ये बी वाला जो एलिमेंट है वो भी आपका रिलेशन बनाएगा किसके साथ? सी के साथ। इसके बाद ना ए में आगे एलिमेंट है ना बी में आगे एलिमेंट है। ठीक, यहीं पे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, कि इफ ए में अगर 3 4 रहता एंड बी में अगर ए बी रहता। अब यहां से आपको बोल देता कि बच्चे आप ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हुआ ही, लेकिन यह भी एक प्रकार का सेट है, और इस सेट में जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ ऑर्डर पेयर में रहेगा। किस में रहेगा? तो सिर्फ
ऑर्डर पेयर में। और यहां पे अगर ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट का ही काम करेगा। वो क्लियरली यहां पे दे रखा है कि ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी, कोई स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि ऑर्डर पेयर बने। और यहां स्मॉल ए आपको हमेशा बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, और स्मॉल बी हमेशा बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, यानी कि सेट ए और सेट बी से। तो इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि ये जो 3 है वो सबसे पहले एक रिलेशन बनाएगा ए के साथ, फिर यही 3 एक बार रिलेशन बनाएगा बी के साथ। अब जैसा कि यहां पे 4 है, ये 4 एक बार रिलेशन बनाएगा ए के साथ, यही 4 एक बार रिलेशन बनाएगा बी के साथ। और इन्हीं चारों ऑर्डर पेयर को आप ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में अरेंज करके लिख दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये तो छोटा मोटा एग्जाम्पल था। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ही बोल दिया बनाने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है बच्चे कि ए में कुछ एलिमेंट दे दिया और बी में कुछ एलिमेंट दे दिया, और आपको बोल दिया कि आप जो है ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी तो सब बच्चे समझ गए हैं, लेकिन अगर उसी में आपको और भी चीज बोल दे फाइंड करने को, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि इफ ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 3 4 देन फाइंड। क्या फाइंड करने को बोल दिया बच्चे, तो आप आगे देख लीजिए। देन फाइंड, पहला तो बोल दिया कि ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, यहीं पे दूसरा बोल देगा बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए, यहीं पे तीसरा बोल देगा ए क्रॉस ए फाइंड कीजिए, और यहीं पे चौथा बोल दिया कि बी क्रॉस बी फाइंड कीजिए। बहुत बच्चे तो अभी ए बी में ही उलझे थे, और यहां पे एक नया चीज भी आ गया सर ए क्रॉस ए। तो बढ़िया से और अच्छे तरीके से आप इसको समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप यहां ए में एलिमेंट कितना देख रहे हैं बच्चे, तो 3 एलिमेंट, और ए क्रॉस बी है, यानी कि पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट रहेगा वो हमेशा सेट ए से, और बी में जो भी एलिमेंट है वो हमेशा रहेगा सेकंड कंपोनेंट के तौर पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 सबसे पहले रिलेशन बनाएगा 3 के साथ, और फिर यही 1 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ। 2 रिलेशन बनाएगा 3 के साथ, और यही 2 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं 3 पे। 3 रिलेशन बनाएगा 3 के साथ, और यही 3 रिलेशन बनाएगा 4 के साथ। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में अरेंज होगा, और तरीका क्या होगा, तो ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जो कि ऑर्डर पेयर को लिखने का एक तरीका है। वहां पे ए यानी कि फर्स्ट सेट से, और बी यानी कि सेकेंड सेट से। पहला कंपोनेंट फर्स्ट सेट से, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड सेट से हमेशा आएगा। अगर आप उसमें उलटफेर करते हो तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे के ये भी मन में होगा सर आप 1,3 से ही, तो क्या ये जो आपका एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 6 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, क्या ये भी इसी तरीके से लिखेंगे? ये चीज हम कैसे समझेंगे? तो देखिए बच्चे, आप इस चीज को किसी भी तरीके से लिख दो, किसी भी तरीके का मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। जैसे कि सबसे पहले हम लिख दिए 1,4, फिर लिख दिए 2 4, और फिर लिख दिए 1 3, फिर लिख दिए 2 3, फिर लिख दिए 3 4, फिर लिख दिए 3 3। तो ये जो अरेंजमेंट है ऑर्डर पेयर का वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप एक तरीके से लिखोगे तो आपसे गलती नहीं होगा, और बेतरीका लिखना शुरू करोगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर हो जो कि आप रिपीट कर दो, दोबारा लिख दो बाय मिस्टेक। तो हमेशा हमें सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही लिखते जाना है। अब जैसे बी क्रॉस है, तो यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट, कौन कौन सा, तो 3 4, और ए बाद में है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट, कौन कौन सा, तो 1 2 3। तो यहाँ पे बी वाला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पे होगा, और ए का जो एलिमेंट होगा वो सेकंड कंपोनेंट के तौर पे होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 सबसे पहले रिलेशन बनाया 1 के साथ, फिर 3 रिलेशन बनाया 2 के साथ, 3 रिलेशन बनाया 3 के साथ, 4 रिलेशन बनाया 1 के साथ, 4 रिलेशन बनाया 2 के साथ, और 4 रिलेशन बनाया 3 के साथ। और यही हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, तो ए एंड बी का।
गलती ये नहीं करना है कि आप सीधे समझ जाओगे कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या बराबर नहीं होता क्या, तो सामने आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या आपको लग रहा है ये दोनों बराबर हैं? तो नो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता, लेकिन हां अगर यही कुछ स्पेशल केस हो तो वो बराबर होगा। वो स्पेशल केस क्या होगा तो आगे देखेंगे हम लोग। अब जैसे कि ये तीसरा है ए क्रॉस ए, सर ये कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए बच्चे यहां पे आपको सोचना ज्यादा नहीं है। ए में कितने एलिमेंट है? तो 3। कौन कौन सा? तो 1 2 3। बी में सॉरी सेकंड सेट भी ए ही है, तो फिर से यहां ए का ही एलिमेंट रख दिए 1 2 3। अब जैसा कि आपको 3 एलिमेंट, तो 3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? तो 9। अब आप सोच रहे होंगे सर 9 कैसे बोल दिए, तो पहले समझ लेते हैं, बाद में उस चीज पे चर्चा करेंगे कि सर 9 कैसे बोल दिए। देखिए ए का एलिमेंट क्रॉस ए का एलिमेंट, अब यहां पे 1 इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 1,1, यही 1 इस 2 के साथ बनाएगा 1,2, और यही 1 इस 3 के साथ बनाएगा तो 1,3। 1 प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया तो 2 पे आते हैं, तो 2,1 2,2 2,3। अब आ जाते हैं 3 पे, तो 3,1 3,2 3,3। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे यहां बी क्रॉस बी है बच्चे, तो बी क्रॉस बी में सबसे पहले तो 3,4, यही है ना 3,4, यही ऑर्डर बनाएगा किसके साथ? तो 3,4 के साथ, यानी पेयर। अब यहां देख लीजिए अच्छे से, ये 3 पहले 3 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 3,3, यही 3 4 के साथ रिलेशन बनाएगा तो 3,4। 3 इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में अरेंज हो गया, आप 4 पे आते हैं तो 4,3 4,4, और ये हो गया बच्चे आपका बी क्रॉस बी। अब इसमें ए और बी एलिमेंट दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करना था, वो तो हम अच्छे से नोट कर लिए, लिख लिए। अब मान लीजिए यहां पे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा हो और ए और बी आपसे पूछ रहा हो, नहीं समझे? चलिए देखते हैं हम लोग एग्जांपल या सेकंड क्वेश्चन। फाइंड ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी आपका दे रखा है 2,3 5,4 7,9। मान लीजिए ए क्रॉस बी दे रखा है और यहां पे आपसे पूछ दिया कि बच्चे आप जो है ना हमें ये बता दो कि यहां ए में कौन कौन सा एलिमेंट है और बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो जो बहादुर बच्चे होंगे, जो होशियार बच्चे होंगे, वो तो ये समझ रहे होंगे सर पहला कंपोनेंट हमेशा सेट ए का होता है, तो वो हो गया 2 5 कितना 2 5 7, और सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड वाले सेट का होता है जो कि हो गया 3 4 9। और वो तो पहला ऑप्शन, अगर ऑप्शन में ये पहला दिया रहे तो वो तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? तो गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? तो क्या अगर ए में 2 5 7 और बी में 3 4 9 हो तो क्या ए क्रॉस बी सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएगा? नो। क्लियर? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि यहां पे जो है ये पॉसिबल नहीं है, यानी ए क्रॉस बी यहां पे आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कुछ नोट्स हैं। तो पहला नोट्स, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरली। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर इन जनरल नहीं होता है। सामने ए क्रॉस बी भी दिया है और बी क्रॉस ए भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड में क्या है बच्चे आपका कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m दे रखा हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n दे रखा हो, कार्डिनल सिस्टम ऑफ नंबर, ये आपको बताया गया है कि NA यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये आपको सेट थ्योरी में बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर देख लीजिए, अभी जस्ट रिसेंट में आपको अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पे, सेट का लास्ट लेक्चर। ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, देन
आपसे पूछ दिया कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अब थोड़ा ध्यान दे देते हैं। यहां बच्चे ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6। दिमाग लगा नहीं लगा। 3 क्रॉस 2 यानी कितना 6। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ये कैसे, तो आप चेक कर लो ना अच्छे से। ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है, बी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, 3 दूना 6 नहीं हुआ, तो 6 एलिमेंट आपको ए क्रॉस बी में आएगा। यानी कि यहां सेकंड थर्ड देख लो, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है तो 1 2 3, और सेकंड वाले ए में कितने एलिमेंट है तो 1 2 3। इसका मतलब ए क्रॉस ए में यहां 3 क्रॉस 3 यानी कितना तो 9 एलिमेंट है, आप काउंट कर सकते हो। जैसे यहां बी में देख लो कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो 2 तो 2 क्रॉस 2 कितने एलिमेंट आएंगे 4 एलिमेंट। चेक कर लो सही है, सही है। उसी प्रकार से अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट पूछ दे तो इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। अब यहीं पे तीसरा पॉइंट आता है कि ए क्रॉस ए अगर दिया रहे तो ए क्रॉस ए इज डिनोटेड एज ए क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस ए को हम लोग ए क्रॉस ए को हम लोग ए स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, इफ वन ऑफ ए या बी इज 5, अगर ए और बी में से कोई एक सेट खाली हो, कोई भी एक सेट खाली हो यानी कि एम्प्टी सेट हो, देन ए क्रॉस बी भी जो होगा वो भी खाली सेट ही होगा, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि शुरुआत में लिखा दिया गया है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एंड लास्ट में आपका पांचवा पॉइंट है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5। अगर ए क्रॉस बी 5 के बराबर नहीं है तो यहां पे ये क्लियर है, देन ये क्लियर है कि ए भी जो होगा वो 5 नहीं होगा एंड बी भी जो होगा वो 5 नहीं होगा, यानी कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट निश्चित रूप से रहेंगे, तभी जाके ए क्रॉस बी खाली सेट नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए यही आपका कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने सेफ्टी के लिए एक और चीज यहां पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी तक हम लोगों ने 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। अब अगर मान लीजिए 3 सेट का पूछ दे, 3 सेट यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये भी बहुत सिंपल है। इस ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म पे, ए कॉमा बी कॉमा सी। सवाल यहां ये हो जाएगा कि ए बिलोंग करेगा पहला सेट से, बी बिलोंग करेगा सेकेंड सेट से, एंड लास्ट में जो सी है वो बिलोंग करेगा कैपिटल यानी कि तीसरे सेट से। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब जैसा कि इस पे एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए ए में ए और बी 2 एलिमेंट है, यहीं पे मान लेते हैं बी में 1 और 3 2 एलिमेंट है, और यहीं मान लेते हैं सी में सिर्फ एक एलिमेंट है 4 या 2, छोटा छोटा लेके चल रहे हैं। और आपको यहां बोल दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बच्चे क्या होगा तो फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला काम यहां क्या होगा कि आप या तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लीजिए या तो बी क्रॉस सी फाइंड कर लीजिए। अब जैसे कि ए में कितने एलिमेंट हैं तो ए में 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा तो ए कॉमा बी। और बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट है बच्चे तो बी में 2 और सी में 1, तो बी क्रॉस सी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाहे तो कैसा होगा तो 1 सबसे पहले पेयर बनाएगा 2 के साथ और 3 सबसे पहले पेयर बनाएगा 2 के साथ।
तो ये तो आपका हो गया बी क्रॉस सी, ये हो गया आपका सेट ए। अब ये ए इस बी क्रॉस सी के साथ अगर पेयर बनाएगा, पेयर तो नहीं कह सकते, ये ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएगा। ये ए सबसे पहले हो जाएगा किसके साथ, तो 1,2 के साथ, फिर यही ए हो जाएगा आपको 3,2 के साथ। जैसे पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट दोनों एलिमेंट के साथ ट्रिपलेट ऑर्डर बना लिया, फिर बी पे आ जाएंगे, बी बनाएगा तो बी 1,2 हो जाएगा और बी 3,2 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप ऑर्डर ट्रिपलेट भी फाइंड करोगे। वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा आगे जान के रखते हैं कि अगर बाई दी वे पूछ दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इन सारे पॉइंट को नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिलेशन। इंतजार कर रहे होंगे आप लोग रिलेशन का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हेडिंग दिलवा दिए थे, लेकिन अभी तक रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताए थे। तो रिलेशन के लिए दो चीज जरूरी था, एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना, जो कि हम जान चुके हैं। तो रिलेशन में लिखेंगे कि एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कहां, तो ए टू बी। तो एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जितने भी सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, उसे हम लोग रिलेशन कहेंगे। कहां से कहां, तो ए टू बी। और अगर रिलेशन ए टू बी है तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए आर बी, यानी कि ए से बी में क्या है, तो रिलेशन है। एक चीज जो यहां पे हमें जरूरत पड़ रहा है वो वो जरूरत आ रहा है एवरी सबसेट। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम आराम से सिंपल वे में समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट के बारे में साइड में हम लोग जानते हुए चलेंगे। सबसेट, या तो आप इसके लिए सेट थ्योरी से रिलेटेड हमारा लेक्चर अपलोडेड है, वहां पे जाके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, या फिर आप समझिए कि अगर मान लीजिए एक सेट ए है, ए में एलिमेंट दे दिया 1 2 3 और बी में एलिमेंट दे दिया 2 3। ए में कितने एलिमेंट है, तो 3, कौन कौन सा, तो 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट है, तो 2, कौन कौन सा, तो 2 और 3। क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, यस या नो, हाँ। तो बोलेंगे कि बी क्या है, तो सबसेट है किसका, ए का। और इंडिकेट करने का यह तरीका होता है कि बी सबसेट ऑफ ए। अब यही आपसे पूछ दे कि ए सबसेट है बी का, तो ये बताइए क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 1 2 3 बी में है क्या, तो नहीं, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो सबसेट क्लियर, सबसेट क्लियर, सबसेट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज का आपको जरूरत पड़ेगा, किस चीज का, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट। और ये हो जाएगा 2 के पावर n। n क्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जैसा कि हम बोलेंगे इस a में कितने सबसेट बनेंगे, तो a में सबसेट बन जाएगा 2 का पावर कितना, तो 3। 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 8। तो ये पार्ट आपका 11th से रिलेटेड है, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। पहला तो सबसेट क्या होता है, दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग वापस रिलेशन पे। तो रिलेशन में तो सबसे पहले चीज तो आप एक और यहां लिख लीजिए कि 10 R is relation from
ए टू बी। इसका मतलब ये हो गया, इंप्लाइज का साइन दे चुके हैं हम लोग कि आर क्या है, रिलेशन, कहां से कहां, तो ए टू बी। तो इसे हम लोग ये लिखेंगे कि आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। फिर से हम एक बार डेफिनेशन को दोहराते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, यानी कि रिलेशन हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। किसका, ए क्रॉस बी का। तो हां, तो आर जो हो गया वो सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। और इसमें आप लोग डबल इंप्लाइज भी लगा लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आर रिलेशन होगा, सॉरी, अगर आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो सिंपल से वर्ड में हम लोग कह देंगे कि इसका मतलब आर रिलेशन होगा किसका, तो ए टू बी का। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है, ए और बी। और यहां आपसे पहला चीज तो यह बोल दिया कि बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी जस्ट बताए भी है, तो ए क्रॉस बी आपका बन जाएगा 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। ये तो ए क्रॉस बी बन गया, लेकिन रिलेशन तो अभी तक नहीं आया। रिलेशन क्या हुआ, तो रिलेशन कहता है कि आप इसमें कितने एलिमेंट आ गए, तो 1 2 3 4 5 6। ये जो एलिमेंट है ये किस में है, तो ऑर्डर पेयर में। किस में है, ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो रिलेशन क्या है, तो सबसेट है। रिलेशन क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, तो ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी क्या कहलाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बता दिए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है 2 के पावर में mn। mn समझ रहे हैं ना, m यानी कि a का नंबर ऑफ एलिमेंट और n यानी कि b का नंबर ऑफ एलिमेंट। जस्ट अभी प्रीवियस पार्ट में, यानी कि जस्ट 10-15 मिनट पहले आपको ये सारा चीज बताए हुए हैं। ठीक, तो ये चीज तो क्लियर है कि यहां पे टोटल कितना बन गया, तो यहां पे 3 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है, यानी कितना, मतलब mn डायरेक्ट ना, 2 के पावर mn नहीं, mn यानी कि हो गया 3 क्रॉस 2 यानी कितना, तो 6। तो 6 एलिमेंट हैं किस में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये चीज तो क्लियर है, अभी जस्ट जान भी लिए थे। ठीक, अब यहां से हम आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला भी बता दिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n, और n क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। किस में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सेट में, जिससे रिलेशन लिखना है। तो यहां ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन जाएगा 2 का पावर 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। 2 का पावर 6 यानी कितना, तो 64। यानी कि हम यहां ये समझ रहे हैं कि ए में अगर 3 एलिमेंट, बी में अगर 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो कि यहां पे हो जाएगा बराबर किसके, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के। क्यों, क्योंकि रिलेशन ही सबसेट है। किसका, तो ए क्रॉस बी का। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां कितना आ गया, तो 64। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे, वही चीज हमें यहां पे एक्सप्लेन करते हुए समझना है। तो पहले चीज तो यहां हेडिंग दे देंगे नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए बच्चे, रिलेशन तो इस प्रकार से हो सकता है, रिलेशन इस प्रकार से हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो या तो आप इस तरीके से लिखो या फिर 5 लिखो। फिर बोलोगे सर रिलेशन तो तब होगा जब ये सबसेट हो किसका, तो ए क्रॉस बी का।
तो फाई प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। अगर पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं नोट कर लीजिए साइड में। क्या नोट कीजिएगा? तो फाई मतलब ये एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या लिख लिए? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। तो फाई तो सबसेट हुआ ना ए क्रॉस बी का, और जैसे ये सेट सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का, इसका मतलब इसी को क्या बोलेंगे? रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है? तो 0 एलिमेंट। अब यहीं पे एक और रिलेशन हम लिख दिए इस तरीके से 1, ए। हाँ, क्या 1, ए जो हम लोग लिखे हैं ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? तो ए क्रॉस बी में देख लीजिए ना 1, ए है क्या? तो हाँ है, तो सही है। फिर कोई बोलेगा सर मेरा मन है ना 1, ए नहीं लिखने का, मेरा मन है 2, बी लिखने का। क्या 2, बी इस ए क्रॉस बी का एलिमेंट है? तो हाँ 2, बी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का। और इसी प्रकार से टोटल कितने सेट रिलेशन बनेंगे? तो 64। कितने? 64, जो कि प्रत्येक को लिख पाना यहां पे संभव नहीं है। लेकिन कैसे 64 बनेगा वो अब हम थोड़ा सा जानते हैं। तो एक चीज आप यहां से क्या सीखे कि एक रिलेशन ऐसा बना जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद रिलेशन ऐसा बना जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। इसके बाद एक ऐसा भी रिलेशन बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट वाला बनेगा, 4 एलिमेंट वाला बनेगा, 5 एलिमेंट वाला बनेगा, और मैक्सिमम 6 एलिमेंट वाला यहां पे रिलेशन बन सकता है। फिर किन्हीं बच्चों का क्वेश्चन होगा 6 वाला ही क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में सिर्फ 6 एलिमेंट है, तो मैं 6 से ज्यादा तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि सबसेट के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है क्या? कि प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसमें 6 हैं, तो रिलेशन में भी मैक्सिमम कितना? तो 6 ही हो सकता है। वो 6 वाला हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आर लिख दिया 1, ए 1, बी, 2, ए 2, बी, 3, ए 3, बी, और ये आपका हो गया 6 एलिमेंट वाला रिलेशन। क्या ये प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में है? तो हाँ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? तो एक रिलेशन हुआ किसका? तो एक सबसेट हुआ किसका? तो ए क्रॉस बी का। और सबसेट है ए क्रॉस बी का, इस वजह से ये रिलेशन है। अगर ये सबसेट नहीं होगा तो फिर ये रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि एक और देखिए, अगर हम यहां लिख दिए 1, ए 2, बी 3, सी, अब बोल दिए कि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसीलिए ये रिलेशन है। तो सबसे पहला चीज आप चेक कीजिए कि 1, ए क्या ए क्रॉस बी में एलिमेंट है? तो हाँ है। 2, बी है क्या? तो हाँ है। 3, सी क्या इसके कोई भी एक एलिमेंट दिख रहा है आपको? तो नहीं। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी जो वो सबसेट नहीं है। किसका सबसेट नहीं है? तो ए क्रॉस बी का। ये जो कैपिटल आर है रिलेशन है, ये क्या है? तो ये 3 एलिमेंट वाला एक सेट है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, और इसके प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं हुआ। जैसे ये सबसेट नहीं हुआ तो आगे हम लिखेंगे इज नॉट अ रिलेशन, इज नॉट ए रिलेशन, यानी कि ये एक रिलेशन नहीं है। ठीक है, आराम से समझिए, बढ़िया से समझिए। अब इसी सारे चीज को हम थोड़ा सा बढ़िया से और समझाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो आप एक ये चीज जान लीजिए, अगर आर नॉट लिखा है, आर नॉट टाइप, दैट इज, इसका मतलब हो गया रिलेशन कंटेनिंग नो एलिमेंट। तो लिख देते हैं रिलेशन कंटेनिंग नो एलिमेंट। ठीक है, अब अगर यही लिखा रहे R1, तो R1 टाइप का मतलब हो गया दैट इज रिलेशन कंटेनिंग 1 एलिमेंट। समझ गए होंगे आप। अगर यही R2 लिखा रहे तो R2 का मतलब हो गया रिलेशन कंटेनिंग 2 एलिमेंट, और यही आपको मैक्सिमम तो 6 एलिमेंट वाला बन सकता है। तो R6 का मतलब हो गया कि रिलेशन कंटेनिंग 6 एलिमेंट।
ये चीज कंसेप्ट क्लियर है। फिर बोलोगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो आपको समझाएंगे अभी हम जस्ट। तो आर नॉट का मतलब क्लियर है आपका कि रिलेशन कंटेनिंग क्या, तो नो एलिमेंट। R2 का मतलब रिलेशन कंटेनिंग 2 एलिमेंट, और R6 अगर लास्ट में लिखे हैं तो रिलेशन कंटेनिंग 6 एलिमेंट, अगर 6 लिखे हैं तो ठीक। एक और चीज आपको क्या जानना है, अगर कहीं 6C0 लिखा रहे तो 6C0 का मतलब हो गया सेलेक्टिंग कितना एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट। आउट ऑफ 6, कितने में से, तो 6 में से। यहीं पे अगर 6C1 लिखा रहे तो सेलेक्टिंग कितना एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट। कितने में से, तो 6 में से, तो 6 लिख लो। अब अगर यही 6C2 लिखा रहे तो इसका मतलब सेलेक्टिंग कितना एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट। कितने में से, तो आउट ऑफ 6 में से। ये आपको कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में कॉम्बिनेशन पार्ट में ये बताया गया है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं रिलेशन पे। तो जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं कि रिलेशन कितने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस प्रकार से बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनता है सबसेट के आधार पे। किसके आधार पे, तो सबसेट के आधार पे। किसके आधार पे, सबसेट के आधार पे, ठीक है। अब यहां पे एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, आर नॉट। एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें एक ही एलिमेंट हो। एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें 2 एलिमेंट हो। एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें 3 एलिमेंट हो। एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें 4 हो, एक में 5 हो, और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, तो 6। आपको यहां पे हम R0 से R6 तक लिखे हैं। इसका मतलब हो गया कि यहां पे रिलेशन बन रहा है। हमको टोटल रिलेशन कितना बनाना है यहां पे, तो 64। कितना, तो 64। किस किस प्रकार का, तो एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जो कि लिखे हैं यहां पर। R1 का मतलब हो गया ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। R2 का मतलब जिसमें 2 एलिमेंट वाला हो रिलेशन हो, 3 एलिमेंट वाला, 6 एलिमेंट वाला ना। टोटल एलिमेंट कितने हैं A क्रॉस B में, तो 6। कितने हैं, 6। तो R0 का मतलब हो गया कि 0 एलिमेंट। कितने में से 0 एलिमेंट, तो 6 में से, तो यहां लिखेंगे 6C0। R1 का मतलब एक एलिमेंट वाला रिलेशन, कितने एलिमेंट में से, तो 6 एलिमेंट में से, तो इसका मतलब 6C1। R2 का मतलब 6C2, इसी प्रकार से 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। और जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, वो आप लिख दोगे बराबर ये जो 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस कहां तक, तो 6C3 तक है। तो इन सब रिलेशन को जोड़ दोगे तो यही आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। और फिर यहां एक चीज आपको समझना जरूरी हो गया कि ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN का अगर आपसे योग पूछा जाए तो ये 2 का पावर क्या हो जाता है, तो n। 2 का पावर क्या हो जाता है, तो n। और यहीं पे अगर 6C0 से 6C6 तक दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 क्या होता है, तो 64। और ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन आएगा वो आएगा 64। कैसे आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, तो A क्रॉस B का सबसेट होता है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर n। n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट। और A क्रॉस B में यहाँ कितने एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है। तो 2 का पावर 6 को हम 64 पहले ही बोल चुके हैं। तो यही होता है रिलेशन को फाइंड करने का तरीका। फिर बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि हम बताएंगे कौन कौन सा एलिमेंट होगा 64, तो हम तो बता दिए। बहुत पचास सोचोगा सर कहां बताया, तो देखो ना 0 एलिमेंट वाला हो गया 1,
एक एलिमेंट वाला क्या आएगा, तो 6C1 का वैल्यू होता है 6। अब फाइंड करने तुम्हें आता है कि नहीं आता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, तो चलिए वो भी फॉर्मूला लिख देते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल, यहां स्पेस नहीं दिख रहा, हाँ यहां लिखते हैं अच्छा से थोड़ा सा। NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाय में r का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं, अब ये सब चीज अगर आपको नहीं पता है तब तो पढ़ाई भी करना आपके लिए वेस्ट ही है, नहीं। और फिर भी अगर नहीं पता है तो इस वीक में, इसी वीक में, जिस वीक में आप अभी हो, इस वीक में इससे रिलेटेड एक लेक्चर हम अभी बनाने जा रहे हैं 11th के लिए। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर 2 करके आएगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा, ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में। तो इस फॉर्मूला के बेस पे 6C1 का मतलब हो जाएगा 6, कितना 6, 6C2 का वैल्यू हो जाएगा 15, कितना 15, 6C3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 20, यानी कि ये हो गया आपको 6, ये हो गए 15, ये हो गए 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी कि 6C0 का मान लिख रहे हैं। तो 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 को जोड़ लो तो 64 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 20 यहाँ हो गया, 15 15 30, तो 30 20 50 यही हो गया, 50 6 56 और 56 6 62 63 64, यानी कि 64 बन गया ना। तो 64 यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, जो कि कैसे, तो इसी तरीके से। अब बहुत बच्चे के मन में ये होगा कि सर बहुत टाइम आप बर्बाद कर दिए फालतू चीजों पे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते कि 2 के पावर n। n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B बोल सकते थे। तो देखिए बच्चे, आप गलत हो फिर, क्योंकि आप फंस जाओगे फिर क्वेश्चन में। कैसे फंसोगे, तो चलिए हम एक क्वेश्चन इस पे करके दिखाते हैं आप कहां फंसोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चे, ये कंसेप्ट क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप उस फॉर्मूले के बेस पे नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है A एंड B 2 सेट है जिसमें 2 और 4 एलिमेंट है। कहने का मतलब एक सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट है, दूसरा सेट B है जिसमें 4 एलिमेंट है। तो पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो ये आपका हो गया 2 × 4, यानी कितना बच्चे, तो 8, यानी A क्रॉस B में टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है यहां नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, इसी को हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर में 8, 2 के पावर में 8 जो कि हो जाता है 256 के बराबर। यही हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये तो हमें पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है 2 के पावर में वो संख्या जो कि A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जो कि यहां 8 है, तो 256। लेकिन ये तो नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमें कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैविंग 3 या मोर एलिमेंट, यानी कि हमें वो सबसेट बताना है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो या 3 से अधिक एलिमेंट हो। कहने का मतलब हमें वो रिलेशन यहां पूछा जा रहा है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो। किस पे आ गए, तो रिलेशन पे। कम से कम कितने एलिमेंट वाला, तो 3 एलिमेंट वाला। और अगर ये कंसेप्ट बच्चों को नहीं पता होगा तो बच्चे से नहीं बनेगा ये सवाल। अब कैसे बनेगा, तो वो देखिए, आपके पास टोटल एलिमेंट A क्रॉस B में कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो 256 आया वो कहां से आया, तो यहां से आया 8C0 से, 8C1 से, 8C2 से, 8C3 से, 8C4 से,
8C5 से कहां तक, तो 8 से 6 तक, और ये दे भी रखा है किसके बराबर, तो 256 के बराबर। ये दे भी रखा है किसके बराबर, तो 256 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमारा तो आंसर वो होगा जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट। तो 8C0 का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। 8C1 का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट है। 8C2 का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें 2 एलिमेंट है। 8C3 का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें 3 एलिमेंट है। 8C4 का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें 4 एलिमेंट है। कहने का मतलब आपसे यहां से लेके यहां तक का आंसर पूछा जा रहा है। एटलीस्ट बोला ना 3 या मोर, तो 3 इसमें है और 3 से अधिक कहां तक होगा, तो यहां तक। सॉरी, यहां 6 क्यों, यहां कितना आएगा, तो 8 ना आएगा, क्योंकि 8 एलिमेंट तक तो बन सकता है। तो ये 8C0 का वैल्यू हो जाता है आपको 1, 8C1 का वैल्यू हो जाता है 8, और 8C2 का वैल्यू हो जाता है बच्चे आपको 21। 21 नहीं, 8 और 7 को 68 56 2 28, और प्लस में ये पार्ट हो गया हमारा एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स वाला। एटलीस्ट 3 एलिमेंट का मतलब हो गया या तो 3 एलिमेंट या तो 3 से अधिक एलिमेंट, और ये सब बराबर दे रखा है किसके, तो 256 के। अब आपको तो चाहिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट वाला, तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स बराबर, तो 256 में से माइनस हो जाएगा 28 8 36 1 37, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 219। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चे आंसर, तो सी ऑप्शन, यानी कि 219 ये हुआ हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आईटीज का पूछा हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ए और बी वाले नंबर ऑफ एलिमेंट को गुना कर दो जो कि 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है। किसका सबसेट, तो ए क्रॉस बी का। तो ये हो गया 256। क्लियर। जैसे यहां पे 256 रिलेशन बने, तो किस प्रकार से, तो रिलेशन इस प्रकार से हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर रिलेशन इस प्रकार से होगा जिसमें एक एलिमेंट हो, रिलेशन इस प्रकार से होगा जिसमें 2 एलिमेंट हो, रिलेशन इस प्रकार से होगा जिसमें 3 एलिमेंट हो, और इसी तरीके से रिलेशन इस प्रकार से होगा जिसमें 8 एलिमेंट हो। ठीक है। आपसे यहां पूछा जा रहा था कि हमें वो रिलेशन बताओ। फिर बोलो सर रिलेशन तो कहीं लिखा नहीं, आप क्यों बार बार रिलेशन कह रहे हैं। देखिए बच्चे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कोई रिलेशन कहते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कोई रिलेशन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है वो रिलेशन जिसमें 3 या 3 से अधिक एलिमेंट हो। तो 3 या 3 से अधिक एलिमेंट, तो ये वाला पार्ट है ना, तो इस वाले पार्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस वाले पार्ट के लिए आप इन तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिए, और इस वैल्यू को इस टोटल जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं 256 में से घटा दिए, और जो बच गया वही मेरा क्या हो गया, तो आंसर। तो अगर ये कंसेप्ट हम नहीं पढ़े रहते 6C0 प्लस 6C6 तक जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, तो फिर ये क्वेश्चन हमें बनाने में परेशानी होता। ठीक है। तो इस वजह से ये कंसेप्ट जरूरी है। तो ये तो चलिए हो गया आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बोर्ड में पूछा जाए, तो बोर्ड में आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जब भी पूछा जाएगा, तो सिंपल क्या करोगे, 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इस चीज को हम नोट में यहां लिखेंगे, इस चीज को हम आपके लिए स्पेशली बोर्ड के लिए नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप ये बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिए कि नोट, इफ NA का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है वो n है। देन NA क्रॉस B, यानी कि
ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग एन ए इंटू एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, जो कि हो जाएगा एम इंटू एन के बराबर। ये कंसेप्ट क्लियर। अब हमसे यहां पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या इसी चीज को लिख सकता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा आपको 2 के पावर में mn, यानी कि mn क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला आपको बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम यहां पे आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सही में वाकई में आप रिलेशन के बारे में पढ़ लिए या नहीं पढ़े। क्या पूछना चाह रहे हैं तो वो देखिए कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल अब हम देंगे, पहला कि ए में आपको दे दिया 1 2 3 एंड बी में आपको दे दिया ABC, देन R बराबर 1 A 2 B 3 C, और आपसे पूछ दिया ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, और आपसे पूछा जा रहा है क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो जैसी रिलेशन लिखा तो तुम्हारा दिमाग आएगा सर ए दिया है बी दिया है तो हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, फिर ये चेक करेंगे कि इसमें जो 3 एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में है कि नहीं है, तो ये बेवकूफी होगा। फिर बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे ऐसे ही करना है। हाँ बच्चे, करना वैसे ही है, लेकिन अब वैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए 1 सेकंड का सवाल आप 2-3 मिनट लेके जाओ तो बेवकूफी ही तो कहोगे। तो फिर बोलोगे सर फिर कैसे बनाएंगे, बता के दिखाइए। तो देखिए ये रिलेशन है या नहीं है, उसके लिए आप बस ये देखो कि ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट 1 2 3 क्या ए सेट से बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। कर रहा है? हाँ कर रहा है। और सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है, तो ए बी सी, क्या ये सबसेट है बी वाले का? तो हाँ सबसेट है बी वाले का, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट बी में है ना। जैसे ही ये कंफर्म हुआ तो आप बोल दोगे कि हाँ ये एक रिलेशन है, ट्रू। यानी कि अब आपने एक नया चीज सीखा कि पहला एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होगा वो पहले वाले सेट से होना चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड वाले सेट से होना चाहिए। बस इतना पता लग गया तो बोल देंगे क्या है, तो रिलेशन है। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेट ए में 4 एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, और सेट बी में 4 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इन 4 में से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है, हमें ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट रिलेशन पे आते हैं। R1 का मतलब हो गया कि रिलेशन नंबर 1। ए पहला एलिमेंट बी सी, क्या ये ए बी सी पहले वाले सेट ए से बिलोंग कर रहा है? तो हाँ ए बी सी पहले वाले से बिलोंग कर रहा है। दूसरा क्या है, तो 1 3 4, 1 3 4 क्या दूसरे वाले से बिलोंग कर रहा है? तो 1 3 4 हाँ सेकेंड वाले सेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ए जो है वो हमारा रिलेशन होगा। बाकी दूसरा तीसरा और जो भी चौथा है आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से चेक कर लो, फिर उसके बाद मिला लेना कि सही है कि गलत है। बना लिए? अब देखिए दूसरा 2 3 और डी, तो क्या पहले वाले सेट ए में 2 3 और डी दिख रहा है कहीं? तो डी तो दिख रहा है, लेकिन 2 और 3 है क्या? तो नहीं। इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट पहले वाले सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यहीं पे बोल देंगे कि हाँ ये जो है रिलेशन नहीं है ए टू बी। ठीक, तीसरे पे ए डी सी बी, कहने का मतलब आ गया ए बी सी डी,
तो ए बी सी डी सेट ए में है, हाँ पहला कंपोनेंट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर आप दो दो बार ए लिखे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यहां पे ये चेक करना है कि ए फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेट ए में दिया है या नहीं दिया है। फिर कोई बोलेगा सर आप तो बोले थे कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो सेट में होता है। सेट में क्या नियम है कि कोई भी एक एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग यहां सेट नहीं लिख रहे हैं, हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं, और रिलेशन में ढेर सारा हो सकता है। कहने का मतलब एक ही चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, कंपोनेंट तो रिपीट होगा, क्योंकि ए इन चारों के साथ रिलेशन बनाएगा, एक बार 1 के भी साथ, एक बार 2 के भी साथ, एक बार 3 के भी साथ, एक बार 4 के भी साथ। तो ए तो फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पे 4 बार ना आ जाएगा, तो वो चीज आपको नहीं देखना, बस ये देखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो यहां दिया है ए डी सी बी ए में है या नहीं है, तो हाँ है। 1 2 1 3 3, तो 1 2 1 3 3, तो हाँ ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी एक रिलेशन होगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर 4 कहाँ था किसी में, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, बस आपको ये देखना है कि इनमें जो एलिमेंट है वो उनमें है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम यहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने को जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां हो जाएगा 2 के पावर में। ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो 4, और बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो 4, यानी कि 2 का पावर 16 मेरा आंसर होगा। तो 2 का पावर 16 तो बहुत बड़ा संख्या हो गया, इसको तो आप लिखना नहीं ना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो ना बात को। तो इसे जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें लिख के ही बताना है। अब R4 देख लेते हैं, A2, तो देख लीजिए ना 2 क्या पहले वाले सेट में है, तो नहीं है। तो जैसी एक भी एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट रॉन्ग हुआ, वैसे ही हम बोल देंगे कि हाँ ये भी जो है वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। ये जो पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो 11th के ही रिलेशन में होगा, 12th वाले रिलेशन में नहीं होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 11th वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसी में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, वो 12th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें 11th के भी कुछ पार्ट है। जैसे अब यहां पे क्या है, तो सेट तो लिख लिए, लेकिन सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन नहीं यहाँ पे डिफरेंस बोल दो, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, वो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है वो बताएंगे। रिप्रेजेंटेशन सेट का किस किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे। ठीक, फिर रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा वो बताएंगे। तो कुछ चीज इसके भी बाकी हैं 11th वाले पार्ट के और 12th वाले पार्ट के, कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।